Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों हमने ये पोएम कंप्लीट कर ली थी द लेबरनम टॉप रिटन बाय टेड ह्यूज, और किस तरह से यहाँ पे जो है पोएट ने क्या बताया बच्चों, रिलेशन बिटवीन अ ट्री एंड अ बर्ड. कोल्ड फिन यहाँ पे बर्ड है और लेबरनम क्या है, यहाँ पे ट्री है. और जैसे मैंने आपको बताया था अमलतास का पेड़, और इसके फ्लावर्स कैसे होते हैं, इसके येलो कलर के. और उस समय जब पोएट ने इसकी बात करी है टेड ह्यूज ने, उस समय लीव्स कैसी हो रही थी, दे वर टर्निंग येलो, क्योंकि ऑटम का समय था, सितंबर का मंथ था, और डे टाइम पे और जो सनलाइट पड़ रही थी वो भी क्या थी, येलो. तो यहाँ पे एक कलर ले रखा है, डोमिनेंट कलर इज येलो, कि सारी चीजें कैसी थी, येलो. और बर्ड भी कैसी थी, येलो. और खाली उसका जो फेस का मास्क था वो कैसा था, ब्लैक था. वही उसकी आइडेंटिटी थी, उसका फेस, बर्ड फेस क्या था, उसकी आइडेंटिटी. तो ये बच्चों हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इस तरह से एक डेथ लाइक जो पेड़ था, जो स्टिल था, साइलेंट था, एक चिड़िया के आने से, जिसने चिड़िया ने उस चिड़िया को पेड़ ने क्या दिया था बच्चों, शेल्टर दिया था, और वहां पे उसका क्या था, नेस्ट था. और किस तरह से उसके आने से चिड़िया जो है किस तरह से उसके जो यंग वंस है क्या करते हैं, चीची चीची करते हैं. तो यहाँ पे मशीन से जो है उनको कंपेयर कराया. और उस जैसे मशीन का क्या होता है, कोई भी गाड़ी चला रही है या कुछ चला रही है तो क्या होता है, इंजन होता है. इंजन में जब तक फ्यूल नहीं डालो तो वो नहीं चलती. सिमिलरली अपने घर का, अपनी फैमिली का इंजन कौन थी, गोल्ड फिंच थी. क्लियर. तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, और हम समरी भी हमने डिस्कस कर ली थी बच्चों. तो समरी आई होप आप लोगों, जिन बच्चों का अगर कहीं समझ में नहीं आया था, तो यहाँ पे हमने समरी डिस्क्राइब करी थी कि द पोएम स्टार्ट्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेबनम ट्री हुज टॉप वाज स्टिल एंड साइलेंट, जिसका टॉप कैसा था, स्टिल और साइलेंट था. और एक चिड़िया के आने से और अपने यंग वंस को फीड कराती है, और किस तरह से वहां पे जो है क्या हो जाती है, एक वाइब्रेशन, ट्रम्बलिंग, एक्साइटमेंट हो जाता है. उस पेड़ में जो डेथ लाइक था वो क्या हो जाता है, एलाइव. तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. तो अभी हम पढ़े हैं बच्चों फिगर ऑफ स्पीच. जो है वर्ड मीनिंग नहीं है, ये क्या है हमारी फिगर ऑफ स्पीच. तो फर्स्ट क्या है हमारी फिगर ऑफ स्पीच, ऑलिट्रेशन. ऑलिट्रेशन क्या होता है बच्चों, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, रिपीटिशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट. तो कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वोवल को छोड़ के. तो वोवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू. अगर वोवल साउंड है तो ऑलिट्रेशन नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड. तो जितने ए आई ओ यू को छोड़ के जितने हमारे लेटर्स हैं वो क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट है. तो रेपिटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट, अगर कॉन्सोनेंट जो है रिपीट हो रहा है इन द बिगनिंग ऑफ टू और मोर कॉन्सिक्यूटिव, बीच में नहीं देखना आपको, स्टार्टिंग में देखना है, बिगनिंग ऑफ टू और मोर कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स, एक और या दो. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, सितंबर, सन, लाइट. तो एस एस क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट है. सिमिलरली नेक्स्ट में क्या है बच्चों, टी और टी, ट्री और ट्राम्बल्स, टी टी. तो टी टी क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है. तो रिपीट हो रहे हैं. तो ये हमारे क्या है पोम में ऑलिट्रेशन. सेकंड फिगर ऑफ स्पीच क्या है आपकी, सिमली. सिमली में क्या करते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स. जब हम दो चीजों का कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग विच वर्ड, लाइक और एज. जब हम लाइक और एज वर्ड यूज करते हैं तो ये ध्यान में रखें, कौन से दो वर्ड, लाइक और एज. जब हम यूज करके किसी दो चीजों को कंपेयर करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों, स्लीक एज अ लेजर्ड. तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है, एज. तो सिंपल हम क्या कर रहे हैं, दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं और क्या यूज कर रहे हैं, एज और लाइक वर्ड. तो हम क्या कहते हैं उसे, सिमली. अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमली एंड मेटाफोर. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज योर मेटाफोर. मेटाफोर में भी हम कंपेयर करते हैं, इनडायरेक्ट कंपेरिजन करते हैं बिटवीन टू थिंग्स. मेनली हम क्या देखते हैं बच्चों, क्वालिटी. क्वालिटी देखते हैं. तो यहाँ पे क्या है, an indirect comparison between two things, quality. She enters the thickness and the machine starts up. तो यहाँ पे कंपेयर किसका करें हम, here the noise created by the birds.
जो चिड़िया जो है क्या करी है, नॉइस करी है, आवाज करी है, उसका कंपेयर किससे करा है, मशीन की आवाज से। एंड यहाँ पे जैसे हमने लिखा है एंड मशीन स्टार्टअप्स मशीन्स, और यहाँ पे क्या, हियर द नॉइस क्रिएटेड बाय द बर्ड इज कंपेयर टू द मशीन्स नॉइस, मशीन की आवाज से कंपेयर करा है हमने चिड़िया के बच्चों की आवाज। तो यहाँ पे क्या है, मेटाफर, इट इज द इंजन ऑफ अ फैमिली, और इसको क्या बोला है, इंजन ऑफ द फैमिली। जैसे मशीन का इंजन होता है, सिमिलरली फैमिली का इंजन कौन है, बर्ड। तो मेटाफर हम क्वालिटी को देख के जो है कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग वर्ड लाइक और एज, हम लाइक और एज को यूज नहीं करते। नाउ नेक्स्ट इज योर पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, एट्रीब्यूशन ऑफ ए पर्सन नेचर। अगर हम कोई ह्यूमन क्वालिटी को किससे कंपेयर करते हैं, उसको एज ए नॉन ह्यूमन। जैसे ट्री है, ट्री अगर ट्रैम्बल कर रहा है तो एक्चुअल में क्या है, या हम कहेंगे ट्री वॉक कर रहा है, तो क्या ट्री वॉक करेगा, नहीं, वो तो क्या है, स्टैंड स्टिल है एक जगह, तो वॉक तो नहीं कर सकता। और वॉक कौन करता है, ह्यूमन एट्रीब्यूशन है। तो एट्रीब्यूशन, द एट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनल नेचर, characteristics to something non-human. For example, the whole tree trembles and thrills. क्या है यहाँ पे, the whole tree trembles and thrills. तो यहाँ पे क्या है, हमारी इमेजिनेशन है कि होल ट्री क्या कर रहा है, ट्रैम्बल कर रहा है या थ्रिल कर रहा है। तो ये वर्ड्स हमने क्यों यूज करें, जबकि ये क्या है, नॉन ह्यूमन है, और ये किसके करेक्टर्स हैं, एट्रीब्यूशन ऑफ ए पर्सन नेचर, ट्रैम्बल, थ्रिल, तो उसको बोलते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। क्लियर। दूसरा यहाँ पे क्या है, मेनली क्या यूज है, ऑनोमेटोपिया। ऑनोमेटोपिया क्या होता है, जब यहाँ पे क्या है, साउंड वर्ड्स यूज हुए। जैसे साउंड वर्ड्स कौन कौन से यूज हुए हैं, ट्वीटिंग, चिरपिंग, थ्रिलिंग, तो ये सारे क्या है हमारे ऑनोमेटोपिया। तो ये फिगर ऑफ स्पीच है, राइट। तो अभी हमने जो है क्लियर कर लिए हैं, और अगर आपको और ढूंढने हैं तो पूरी पोएम में आप उसमें से इसके अंडर लिख सकते हैं। तो ऑलिट्रेशन है, सिमिली है, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एंड नेक्स्ट जो मैंने बताया वो कॉमन है, साउंड वर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, साउंड वर्ड्स जो हैं यूज हुए हैं, तो ऑनोमेटोपिया जो है यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट लेबनम इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज। आप अपनी भाषा में बोले, तो हिंदी क्या हमारी कॉमन, हमारी जो है क्या है, मदर टंग है, तो हिंदी में हम यहाँ पे बोलेंगे, इन द हिंदी लैंग्वेज द लेबनम ट्री इज कॉल्ड अमलतास। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हिंदी में क्या बोलते हैं, अमलतास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ द पोम। तो आपने शुरू में और लास्ट में क्या नोटिस करा, क्या ऑब्जर्व करा, क्या देखा आपने, क्या नोटिस करा। इन द बिगनिंग में क्या था, पेड़ शांत था, साइलेंट था, और लास्ट में भी क्या हो गया, सेम, मोशनलेस, एम्प्टी। तो इन द बिगनिंग ऑफ द पोम द ट्री इज काम एंड साइलेंट, इन द एंडिंग इट एंड्स विद मोशनलेस एंड एम्प्टी, खाली हो गया था। तो व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड, बर्ड के मूवमेंट को किससे कंपेयर किया है, लिजर्ड से। जैसे लिजर्ड जो है तेजी से और अलर्ट रह के जो है एंटर करती है या चलती है, सिमिलरली जो बर्ड है, द गोल्डफिन्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू अ लिजर्ड। छिपकली सबने देखी होगी, सब बच्चों ने देखी होगी, तो कभी आपने नोटिस करा कि कैसे वो जो है अलर्ट रहती है। The basis of comparison is the sleep, abrupt, and alert movements of a lizard. The same kinds of movements are observed when the goldfinch arrives or enters the laburnum tree. Next question is, why is the image of the engine evoked by the poet? The engine is the source of energy to run machine. अब जैसे अभी मैंने आपको बताया था, हमने अभी डिस्कस करा था कि मशीन बिना इंजन के कैसे मूव करेगी, उसमें एनर्जी कैसे आएगी। तो फैमिली का इंजन कौन थी, गोल्डफिंच।
क्योंकि अगर वो नहीं आती तो उसके यंग वंस क्या खाते, अगर यंग वंस कुछ नहीं खाते तो मे बी जो है कैसे हो जाते, वो वीक हो जाते। द इंजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन मशीन. It is compared to bird as she is to a source of energy for her family. अपनी फैमिली के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा, बर्ड. इंजन कौन सा फैमिली का, बर्ड. As without engine a machine can't work in the same, without a bird her family can't survive. कैसे सर्वाइव करेगी, बिना बर्ड के, बिना चिड़िया के, क्योंकि बच्चों को कौन फीड करा रहा था, बर्ड. तो सोर्स ऑफ एनर्जी कौन था, बर्ड. राइट. तो दीज आर सम क्वेश्चंस, फ्यू क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज योर, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम. आई लाइक द सिंप्लिसिटी एंड पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन. तो यहाँ पे क्या था, एक सिंप्लिसिटी थी, बिल्कुल सिंपल सी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ द पोएम. The comparison between bird's movement and with machine and lizards made it nice way. Also chirping and thrilling of goldfinch. उसकी जो एक्टिविटीज थी उनको किस तरह से जो है एक स्मूथली यू कैन से या इजी मेथड से जो है किस तरह से कंपेयर करा है टेड ह्यूज ने. तो वो जो है बहुत सिंप्लिसिटी जो है पोएम की या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोएम. The comparison between birds with machine and lizard made in nice way. Also chirping, thrilling, और जो word sound words जो use हुए हैं इस poem में वो और उसको interesting बनाई है poem को. What is the phrase the bird face identity mask? इसका मतलब क्या है, ये जो एक phrase है, phrase क्या था, group of words. What do you mean? The phrase means that the bird's bark or covered face becomes her identity mask, recognition, और उसी से उसको जो है उसकी पहचान है. अब यहाँ पे क्या है बच्चों, थोड़े से एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं. ये नहीं है यहाँ पे, ये लेबरडम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द अफेक्शन येलो. ये नहीं है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ये नेक्स्ट पार्ट में है. अब यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस आर गिवन हियर. तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में क्या है बच्चों, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं और आपको उनके क्या करने हैं, आंसर्स देने. दीज आर योर मल्टी चॉइस क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज लेबनम टॉप मीन हियर. लेबनम का मतलब क्या है. इट मीन्स द टॉप पार्ट ऑफ एनी ट्री. इट मीन्स द टॉप पार्ट ऑफ द लेबनम ट्री. इट मीन्स द टॉप पार्ट ऑफ द फिक्शनल ट्री. और it does not mean anything. तो आपका क्या मतलब है इसका, what does laburnum top का मतलब क्या है, it means the top part of the laburnum tree. तो answer is your B. Option B is your correct answer. Option B. Now come to the next question. What has happened to the tree? Tree में क्या हुआ था, the tree is being worshipped. ये लोग पूजा करने लगे थे. The tree has been cut down. क्या पेड़ को काट दिया गया था. और the leaves of the tree have turned purple. क्या ट्री की जो पत्तियां थी पर्पल कलर की होने लगी थी. and are fallen down. नीचे गिर गई थी. या the leaves of the tree have turned yellow and its seed, और उसकी जो seeds है falling down. तो which option is right? क्या उसकी पत्तियां पीली हो गई थी और बीज गिरने लगे थे, या उसकी पत्तियां पर्पल हो रही थी और नीचे गिरने लगी थी, या उस पेड़ की पूजा होने लगी थी, या उस पेड़ को काट दिया था. The answer is, what is the answer of this question? The leaves of the tree, D option is your correct. The leaves of the tree have turned yellow and its seed falling down. Next question क्या है, find a word from the extract which is the antonym. Antonym means opposite of noisy. Noisy से opposite. Harsh, quiet, hoarse, silent. तो noisy means हल्ला करना, silent means calm, चुप रहना. तो option D is your correct answer. Opposite लिखना आपको,
नॉइजी का अपोजिट, एंटोनिम ऑफ नॉइजी। अब यहाँ पे बच्चों क्या दिया है, जो एग्जाम से इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि एक्सट्रैक्ट दिया रहता है आपको, किसका एक्सट्रैक्ट दिया रहता है, क्वेश्चन पोम का जो है एक्सट्रैक्ट दिया रहता है, स्ट्रेंजा वाइज दिया रहता है, एंड फ्यू क्वेश्चंस आर गिवन बिलो। फर्स्ट इज then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and the machine। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, who is she in the second line। और सेकेंड लाइन में जो she वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है, तो अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि she वर्ड जो है किसके लिए यूज हुआ है। ऑप्शंस यहाँ दिए हैं तो आप जो है इसमें चूज कर सकते हैं, where does she enter, और कहाँ उसने एंटर किया था। ऑप्शंस कौन से बच्चों, she is the baby goldfinch who enters the thickness, क्या बेबी गोल्डफिंच अंदर गई थी, शी इज अ स्क्वायरल, और हु एंटर्स द थिकनेस ऑफ द लेबनम ट्री, और शी इज अ लैजर्ड हु एंटर्स द थिकनेस ऑफ द लेबनम, और शी इज द मदर गोल्डफिंच हु एंटर्स द थिकनेस। तो कौन सा आंसर सही है बच्चों, तो शी हमने पहले भी बताया था मदर के लिए जो है, मदर गोल्डफिंच के लिए यूज हुआ है। इट मीन्स डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। शी इज द मदर goldfinch who enters the thickness of the laburnum tree। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, what does machine refer to the extract। अब extract में एक वर्ड यूज हुआ है मशीन, तो मशीन किसके लिए यूज हुआ है, it refers to the machine used to drill a hole in the tree। तो मशीन क्या वो मशीन है जो ड्रिल करेगी पेड़ पे, या it refers to the machine used to cut the tree, या वो मशीन है जो पेड़ को काटने के लिए लाए हैं, या इट रेफर्स टू द नेस्ट ऑफ द गोल्डफिन वेयर इट्स यंग वंस आर स्टेइंग, या मशीन वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, गोल्डफिन के नेस्ट के लिए यूज हुआ है, जो वहां उसके यंग वंस जो है वहां पे रह रहे हैं, या इट रेफर्स टू द नेस्ट ऑफ द स्क्वायरल। तो विच ऑप्शन इज राइट, सी आंसर इज योर राइट। तो मशीन किसके लिए बोला था बच्चों, मशीन वर्ड इज यूज्ड फॉर, तो आंसर दिस। तो मशीन वर्ड किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, यहाँ पे नेस्ट ऑफ द गोल्डफिंच, नेस्ट ऑफ गोल्डफिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इज द सिनोनिम ऑफ एंटायर। एंटायर मीन्स पूरा, तो सिनोनिम देना है सेम मीनिंग। पहले हमने क्या देखा था, एंटोनिम डिफरेंट, अपोजिट, एब्रप्ट, रैपिड, होल, या होल, या ट्रिमर। तो ऑब्वियस है एंटायर मीन्स सारा, तो होल इज योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेंजा है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर एनी टू ऑफ द क्वेश्चंस दैट फॉलो, देन विद ईडी डेलिकेट विसल चिरअप। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट डज लॉन्चेस मीन इन द एक्सट्रैक्ट। तो लॉन्चेस का मतलब क्या है यहाँ पे, इट मीन्स स्लीपिंग, इट मीन्स फ्लाइंग, इट मीन्स डिवाइन, इट मीन्स फ्लटरिंग। तो लॉन्चेस का मतलब क्या है यहाँ पे, फ्लाइंग। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इफेक्ट डज द लास्ट लाइन क्रिएट। तो जो हमारा एक्सट्रैक्ट है उसकी लास्ट लाइन का क्या इफेक्ट है, इट क्रिएट। फर्स्ट ऑप्शन इज इट क्रिएट्स द कंट्रास्ट बिटवीन द लाइवलीनेस ऑफ द ट्री एंड इट्स साइलेंस, या उनके बीच में कंट्रास्ट है। सेकेंड ऑप्शन इट क्रिएट्स अ कंट्रास्ट बिटवीन द चेंज ऑफ सीजन, या मौसम पे जो है सीजन चेंज हो रहे हैं उस पर कंट्रास्ट है। या थर्ड ऑप्शन इज योर इट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी टू प्लांट मोर लेबनम ट्रीज। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, इट क्रिएट्स अ सीन ऑफ द अराइवल ऑफ न्यू बर्ड स्पीसीज ऑन द ट्री। तो क्या कंट्रास्ट कर रहा है, तो ये कंट्रास्ट कर रहा है, इट क्रिएट्स द कंट्रास्ट बिटवीन द, क्योंकि लास्ट लाइन को देख के आपको आंसर देना है, तो इट मीन्स इट क्रिएट्स द कंट्रास्ट बिटवीन द लाइवलीनेस and the next question from the extract means the same as the strange and mysterious। तो eerie word का meaning होता है बच्चों strange and eerie।
तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं कि जिस तरह से एक एक्सट्रैक्ट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और आपको आंसर देने होते हैं। तो बच्चों अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप जरूर उसको छोड़े ना, अटेंड करें उन क्वेश्चंस को, क्योंकि इसमें सॉलिड नंबर आप लोगों को मिलते हैं। तो इस टाइप के यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे ये सेकंड एक्सट्रैक्ट है, किस तरह से टू व्हाट इज द गोल्डफिश, मतलब क्वेश्चन जो होंगे इसी से रिलेटेड होंगे बच्चों, ये नहीं है कि इसके बाहर पूछेंगे। विद इन द एक्सट्रैक्ट टू व्हाट इज द गोल्डफिश मूवमेंट कंपेयर्ड, अब मूवमेंट को कंपेयर किससे करा था। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कंपेयर किससे करा था, तो लिजर्ड से करा था, उसकी एक्टिविटीज से करा था। कौन कौन सी करा था, अलर्ट थी, एब्रप्ट थी, स्मूथ थी। तो यहाँ पे आंसर उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। तो गोल्डफिश मूवमेंट इज कंपेयर टू दैट ऑफ अ लिजर्ड, स्मूथ एंड अलर्ट। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन किसको बोला है, या विच टू साउंड्स डोमिनेट इन दिस, जो है यहाँ पे कौन से दो साउंड जो है रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो कौन कौन से हो रहे हैं, चिटरिंग्स एंड थ्रिलिंग्स। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको, एक्सट्रैक्ट्स आपको दिए रहेंगे और आपको इसी तरह से क्वेश्चंस करने। तो बच्चों यहाँ पे टुडे वी कंप्लीटेड द पोएम द लेबनम टॉप रिटन बाय टैट्यूज। तो कोई भी पोएम करते हैं तो साइड बाय साइड आप जो है पोएट का नाम भी याद करते रहें, पोएट या पोएटेस का। तो दिस इज योर पोएम जो हमने आज कंप्लीट करी है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, समरी एंड एमसीक्यू क्वेश्चन। तो घर में जाके आप रिवाइज करें। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट्स को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।